नेता जो है अपना आखिरी दम भी वो राजनीति में एक्टिव रहना चाहते हैं। कि राजनीति में चुनाव लड़ना तब इंसान छोड़ता है जब उसकी लाकड़ी जो है ना शमशान घाट। के चीफ मोहन भागवत की स्टेटमेंट भी आई थी कि 75 के बाद नेताओं को एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तब न चंडीगढ़ का राह भी ना पावे जो ये टिकट मांगन ला रहे हैं ना। हाँ। तो बाथरूम भी ना पावा कित कौन सी, क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनने जाएगा। खट्टर साहब के आने के बाद जितने भी लाल हैं सभी कमजोर ही हुए हैं, चाहे वो बंसीलाल हो, चाहे वो देवीलाल परिवार हो, चाहे वो भजनलाल परिवार हो। उभरने नहीं देते हैं, सिर्फ एक मनोहर लाल ही उभर रहे हैं। कि आप चल फिर नहीं सकते, आप जनता में उतनी सक्रियता के साथ रह नहीं पाते, तो फिर जनता आपको अपना प्रतिनिधि बनाए क्यों नहीं? नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। खास मुद्दे में हम हरियाणा के उन नेताओं की बात करेंगे जो 2024 का जो इलेक्शन लड़े या तो जीत गए या उनकी हार हुई, लेकिन 2024 के चुनाव को उनका आखिरी चुनाव देखकर देखा जा रहा है। हालांकि हरियाणा में कहते हैं कि नेता जो है अपना आखिरी दम भी वो राजनीति में एक्टिव रहना चाहता है और नेता घर तब बैठता है जब जनता उसको घर बिठा देती है। लेकिन फिर भी जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक अनरिटन रूल है कि 75 के बाद आपका स्थान जो है मार्गदर्शक मंडल में होगा, उसी तरह से हरियाणा की राजनीति में भी ऐसे कौन से नेता हैं जो अब वयोवृद्ध हो चले हैं और 2024 का लोकसभा या विधानसभा चुनाव उनका आखिरी चुनाव था, अब वो एक मार्गदर्शक मंडल की भूमिका निभाने वाले। ऐसे हरियाणा में 20 के आसपास करीब ऐसे नेता हैं जो 2024 में 70 साल के आसपास हैं, या तो उनकी उम्र 70 से ज़्यादा है या 70 के आसपास है। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इसका बदलाव हो भी चुका है। काफ़ी सारे परिवारों में, बड़े बड़े राजनीतिक परिवारों में अगली पीढ़ी ने अब कदम रख दिया है राजनीति में, विधानसभा भी पहुंच चुके हैं। और चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, बीजेपी के हों, इंडियन नेशनल लोकदल के हों, जेजेपी के हों, तैयारी सभी की यही है। तो आज मैं और मेरे साथी ओपी वशिष्ठ इस पर चर्चा करेंगे। जी सर। ओपी जी, देखो कितने सारे नए चेहरे इस बार 2024 में ना आ गए। सुरजेवाला साहब के बेटे आ गए, जेपी साहब के बेटे आ गए। जैसे जो बड़े घराने थे, पॉलिटिकल जो घराने थे, उनकी तो तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है। लेकिन अब जो नेता हरियाणा में 2024 से पहले तक जिन्होंने जो सक्रिय थे राजनीति में, उनको या तो टिकट नहीं मिला या उन्होंने खुद ही ये कह दिया था कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मेरा बेटा बेटी या मेरे घर का कोई बंदा जो है वो राजनीति मेरी संभाल लेगा। तो ऐसे हम बात करें तो हरियाणा में 20 के नेता ऐसे हैं जो 2024 का इलेक्शन उनका आखिरी चुनाव हो सकता है। बल्कि मुझे जहाँ तक याद है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कह ही दिया कि भाई मेरा आखिरी चुनाव है, संभाल लेना आप। गढ़ी सांपला किलोई से लगातार विधायक बनते आए हैं, पहले सांसद भी बने हैं, तो एक तरह से उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया कि भाई मेरा ये आखिरी चुनाव है, संभाल लेना तुम, और मैं पूरे हरियाणा को संभालता हूँ, तुम गढ़ी सांपला किलोई तुम्हारे हिस्से। और लोगों ने उस बात की इज्जत भी रखी है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि 70 साल के बाद तो संन्यास आश्रम का समय हो जाता है, इसलिए राजनीति से उन लोगों को संन्यास लेना चाहिए और वो संन्यास की तरफ जाना चाहिए। खट्टर साहब के जो गुरु हैं मोदी साहब, या उनके साथी आप कह लीजिए, 2014 में लाल कृष्ण आडवाणी को और मुरली मनोहर जोशी को टिकट ही नहीं दी। इसलिए नहीं दी क्योंकि आप 75 पार हो चुके हो और आप मार्गदर्शक मंडल में अब आपकी वहाँ स्थान है। तो खट्टर साहब ने कहा तो हरियाणा में भी ये ऐसा देखने को मिला। आप प्रोफेसर रामविलास शर्मा को कहाँ टिकट दिया गया? नहीं दिया गया। और देखो, ये वो रामविलास शर्मा है जो हरियाणा में बीजेपी की राजनीति की जड़ें जमाने वाले हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं वैसे तो सही भी है कि आप
आप चल फिर नहीं सकते, आप जनता में उतनी सक्रियता के साथ रह नहीं पाते, तो फिर जनता आपको अपना प्रतिनिधि बनाए क्यों? लेकिन ओपी जी, ये जो आपने कहा ना सही भी है, इसका पता अगले महीने लगेगा, क्योंकि अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन मनने जाएगा। अब उसके बाद मोदी साहब, क्योंकि कुछ दिन पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की स्टेटमेंट भी आई थी कि 75 के बाद नेताओं को एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में मोदी साहब के बारे में थी। 75 के बाद उनका जो अनरिटन लॉ है उसके बारे में क्या होता है, ये भी देखने और दिलचस्प रहेगा। वो खुद की उनकी स्टेटमेंट है, और अगर वो खुद ही इस पे पालन करते हैं तो ये एक बड़ा मैसेज जाएगा, और बड़ा मैसेज देने के लिए देखो बड़ा दिल भी चाहिए। मुझे तो उसका तो पता नहीं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने तो एक तरह से खुद ही अपना रिजाइन दे करके, और नहीं, खुद तो कौन देता है। अभी आपने एक बात कही कि राजनीति में चुनाव लड़ना तब इंसान छोड़ता है जब उसकी लाकड़ी जो है ना शमशान घाट में, या तो जनता घर बिठा दे या फिर वो लाकड़ी जो शमशान घाट तक ना पहुंच जाए। जी, कोई नहीं छोड़ना चाहता, सभी जो हैं आखिरी टाइम तक, मतलब। चलो हम आज बात करेंगे हरियाणा के उन नेताओं की बात करेंगे सत सिंह जी, जिनका 2024 जो है वो आखिरी चुनाव माना जाता है। अब हालांकि राजनीति में कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं होता। लोग तो जेल से भी चुनाव लड़ लेते हैं, जेल से भी लड़ते हैं, तो खाट में पड़े भी इलेक्शन लड़ लेते हैं। लेकिन 20 नाम बताइए, 20 नामों में अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आज हरियाणा में सबसे जो वयोवृद्ध नेता है वो है डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान। हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में, और अभी बेरी से विधायक भी हैं। हालांकि लंबे समय से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि वो बहुत काफ़ी अस्वस्थ है, कभी चंडीगढ़ में तो कभी उनके घर पे रोहतक में बड़े बड़े नेता जो है उनका हालचाल पूछने आते हैं। तो एज उनकी 80 से अबव हो चुकी है। तो बल्कि इसी 2024 के चुनाव में भी मांग चली थी कि भाई 2 नेताओं के बारे में, एक तो डॉक्टर साहब के बारे में और एक गोहाना से जो विधायक जगबीर मलिक, उन दोनों के बारे में कि अब भाई नई पीढ़ी को मौका दो आप। तो डॉक्टर साहब तो मानते नहीं, डॉक्टर साहब तो फिर वो कहते हैं ना कि लांगड़े घुमा देते हैं। वो सिटिंग गेटिंग, उन्होंने कहा है कि भाई तब न चंडीगढ़ का राह भी ना पावे, जो ये टिकट मांगन ला रहे हैं ना, हाँ। तो बाथरूम भी ना पावा कित कौन सी वो तो देखो खलीपा तो है उनकी जो ना आवाज में तो कड़क उतनी है, बेशक वो शरीर से अस्वस्थ हो और बीमार हैं, लेकिन उनकी आवाज में तो कोई आज भी कोई सानी नहीं है। जी, डॉक्टर साहब के बाद डॉक्टर रघुबीर सिंह कादियान के बाद हम बात करें तो जगबीर मलिक है, गोहाना से चुनाव भी लड़ा इन्होंने और हार गए। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि उनकी टिकट बदलनी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, फॉर्मूले में फिट हो गए। लेकिन सीटिंग गेटिंग का जो हुआ तो उसमें वो फिट बैठ गए। फिर हम कांग्रेस में ही बात करें तो करण सिंह दलाल को भी हम उसी कैटेगरी में मानते हैं, और फिर उसके पलवल से जो विधायक रहे हैं और गन्नौर से जो पूर्व में विधायक रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर रहे हैं कुलदीप शर्मा, ये भी 24 में अब उन्होंने अपने बेटे के लिए अब चुनाव 2024 में भी टिकट मांगा था, और लेकिन अब ये 2024 में खुद चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, तो वो भी अब उनका भी आखिरी चुनाव कहा जा सकता है। तो अब देखिए कि ये तो आपके कांग्रेस के हैं मोटे मोटे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हम जिक्र कर ही चुके हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका जिक्र हम कर ही चुके हैं। और कांग्रेस के ही है, वहाँ से अम्बाला से है निर्मल चौधरी, जो निर्मल चौधरी, वो भी अब 70+ हो चुके हैं, वयोवृद्ध हो चुके हैं। उनकी बेटी, हालांकि उन्होंने बेटी को भी लॉन्च कर दिया है, हालांकि कांग्रेस से उनको टिकट नहीं मिला इस बार, और निर्दलीय चुनाव लड़ा इस बार भी और इससे पहले भी, 19 में भी और 24 में भी वो। लेकिन निर्मल सिंह ने अपनी बेटी को जो है वो राजनीति में आगे बढ़ा दिया है। आनंद सिंह डांगी महम से पूर्व में विधायक रहे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ा दिया है। और हिसार से जो सांसद है जेपी, तो जेपी का भी मुझे लगता है ये लोकसभा का जो चुनाव है ये आखिरी चुनाव है। उन्होंने अपने बेटे को जो है विकास सारण उसे विधायक बना दिया है, कलायत से।
तो अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। तो ये जेपी को भी अब मुझे नहीं लगता कि अगली बार जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा। और कांग्रेस के ही जो रिटायरमेंट पहले ही ले चुके हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, हाँ चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी जो है वो टिकट मांग रही थी इस चुनाव में, लेकिन वो टिकट नहीं मिला, उनके बेटे को मिला। तो प्रेमलता उनकी वाइफ और चौधरी साहब दोनों ही, ये बस उनका भी 24 के बाद। हालांकि ऑन दिस नोट, हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि हालांकि चौधरी साहब ने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन अभी हरियाणा में ना एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया है, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी और ख़ास करके हुड्डा साहब पर बहुत कुछ दारोमदार था। ये भी कहा जा रहा है कि एक बार चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं एक बार और जोर मारेंगे, कोई पद यात्रा या कुछ इस तरह का वो शुरू कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ बेटे को स्थापित करना है। तो ऐसा सुनने में आ रहा है, देखिए अब आने वाला समय क्या बताता है। और उनके साथ ना दीनबंधु चौधरी छोटू राम की लेगेसी भी जो उनके साथ जुड़ी हुई है, तो वो चाहेंगे एक बार। लेकिन जैसे हुड्डा साहब के टेन्योर में बहुत काम हुए, तो चौधरी साहब भी ना बहुत लंबे 40 साल से ज़्यादा एक्टिव राजनीति में रहे, जिसमें कांग्रेस में रहे मैक्सिमम टाइम, तो बीजेपी में भी रहे, लेकिन कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट का काम वो नहीं करा पाए। जींद से वो संबंध रखते हैं, जींद में आप जाओ, जींद में लोगों से बात करो तो उनके नाम में काम कोई ज़्यादा सा काम ना, क्रेडिट नहीं है उनके नाम को, पता नहीं उन्होंने क्रेडिट करवाया नहीं या लोगों। 24 में देखो ना कि बेटे को चुनाव में आप ये देखिए कि विधायक भी नहीं बना पाए। हाँ, वो तो ये तो एक कितना हालांकि उसमें भी अभी कोर्ट में मामला है, हो सकता है कुछ पलट जाए, लेकिन खैर अगला नाम। अहिरवाल से हम बात करें कांग्रेस नेता में, तो कैप्टन अजय यादव की हम बात कर सकते हैं। उन्होंने इस बार विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, या टिकट नहीं मिला, वो तो दोनों ही बात होती है। टिकट नहीं मिला, चुनाव तो सभी लड़ना चाहते हैं। बेटे ने चुनाव लड़ा, चिरंजीव राव ने, सीटिंग गेटिंग का जो है फार्मूला था, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए। तो कैप्टन अजय यादव जो है वो भी सक्रिय राजनीति से अब आउट हो जाएंगे। 2024 का जो इलेक्शन था उसके बाद 29 में उनको, मुझे नहीं लगता कि अब वो चिरंजीव राव ही आगे बढ़ेगा। अब बेटे को उन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो बेटा ही अब सक्रिय राजनीति में रह पाएंगे अहिरवाल से। और तो हम इसके बाद हम भाजपा की बात करते हैं। अहिरवाल में 77 ईयर्स 73 साल के में भी राव इंद्रजीत जो है वो हो चुके हैं, और लगातार 3 टर्म से वो जो है मंत्री भी है केंद्र में। हाँ, लगातार हर बार उनको छोटा मंत्री बनाते हैं। वो भी उन्होंने भी जैसे अपनी बेटी को आगे बढ़ा दिया है, लॉन्च कर दिया है। हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा 2024 का, और कैबिनेट मंत्री भी है। और आरती राव आजकल पॉपुलर भी बहुत हो रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय है। तो अब 2029 में मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत को टिकट मिल पाएगी। भाजपा अगर अपने उस फार्मूले पे काम करती है तो ये राव इंद्रजीत का आखिरी सब 75 क्रॉस कर जाएंगे। वैसे भी उस रामविलास शर्मा की हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि उनको टिकट नहीं मिला महेंद्रगढ़ से, और वो नहीं आगे। अब उनका भी राजनीति का जो है, या तो राज्यसभा में उनको भेजा जाए या किसी राज्य में उनको राज्यपाल बनाया जाए। अब हम जो हरियाणा के जो गब्बर शेर अपने आप को बोलते हैं अम्बाला से, गब्बर सिंह, अनिल विज, मेरा नाम है अनिल विज। हाँ, मैं हूँ। नाम तो सुना ही होगा, ऐसे डायलॉग लगाते थे, लेकिन अब वो नाम स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है, अब वो बातें भी नहीं है। और अब उन्होंने भी बस मुझे लगता है कि सरेंडर कर दिया है बीजेपी की जो संगठन है, और मनोहर लाल के प्रति जो उनकी वो जो तेवर थे, नायब सैनी के प्रति जो तेवर थे, वो अब ढीले हो गए। बेसिकली अनिल विज का ये था कि वो मुख्यमंत्री बनने का सपना ले रहे थे, और खट्टर साहब से इस मामले में भिड़ गए। और खट्टर साहब तो आपको पता ही है, पिछले 2014 के बाद कुछ ऐसा उनकी किस्मत खुली है कि अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर देते हैं ये। लेकिन इसमें अब ये देखिए ना कि मनोहर लाल जो है अपने केंद्रीय मंत्री, वो भी 70 प्लस हो चुके हैं। 70, लेकिन ना 2029 तक वो 75 वाली कैटेगरी में ना आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो वो अभी एक्टिव ही रहेंगे आने वाले। नहीं, वो संगठन में उनको एक्टिव किया जा सकता है। जैसे अभी उनके नाम पे चर्चा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। हाँ, भाजपा नाम चल रहा है, और काफ़ी स्ट्रांगली जैसे उनका नाम आगे किया गया है।
तो अगर वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं बीजेपी के, तो फिर उनको लोकसभा का आजकल चुनाव तो मुझे नहीं बल्कि लगता उनको कि लड़वा नंबर 2 जाएगा। कहा जाता है, मोदी साहब का तो नंबर 2 कहा जाता है। और ना कोई परिवार नहीं है उनकी, ना कोई लाग लपट भी नहीं है। पिछले दिनों उनकी एक मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि भाई मैं विकल्प चुनने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे जो आदेश मिलता है मैं उस काम पे जुट जाता हूँ। तो ये इस तरह का जो व्यक्तित्व है, इस तरह का राजनीति में बिना लाग लपट वाला आदमी, बिना कोई छल कपट वाला आदमी है, बिना किसी लोभ लालच वाला आदमी है, मुझे लगता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। आप बात करें किरण चौधरी की, वो भी 70 के आसपास पहुंचने वाली है। हालांकि अब की बार तो उनको विधानसभा का चुनाव नहीं लड़वाया गया, उनकी बेटी जो है तो शाम से चुनाव लड़ा, सुरुचि चौधरी ने, और वो अभी विधायक है, मंत्री है, कैबिनेट का दर्जा उनको दिया गया है, और वो खुद किरण चौधरी जो है वो राज्यसभा में है। अब मुझे लगता है कि वो प्रदेश की स्तरीय राजनीति में उतना प्रभाव नहीं रह पाएगा, या वो नहीं रखेगी, क्योंकि उन्होंने बेटी को आगे कर दिया, तो बेटी को ही अब स्ट्रॉन्ग करने के पीछे उनकी ज़्यादा। और जब वो बीजेपी में आए तो उस समय बीजेपी ने उनको अकोमोडेट करना था, राज्यसभा के बची हुई टर्म जो उनको दी और बेटी को टिकट दी और मंत्री बना रखा। तो मुझे लगता है बीजेपी बहुत ही सोच समझ के अब एक परिवार से 2 लोगों को बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ाएंगे। और वैसे भी खट्टर साहब के आने के बाद जितने भी लाल हैं सभी कमजोर ही हुए हैं, चाहे वो बंसीलाल हो, चाहे वो देवीलाल परिवार हो, चाहे वो भजनलाल परिवार हो, उभरने नहीं देते हैं। सिर्फ एक मनोहर लाल ही उभर रहे हैं। और हम बात करें सिरसा से, रानिया से चुनाव लड़ा चौधरी रणजीत सिंह ने, वो भी 79 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब राविंदर ये जो रणजीत सिंह जो है वो 2029 और का वहाँ चुनाव लड़ पाएंगे। दो युवा भी तो है ना, एक तो जो विधायक है वहाँ का अभय सिंह चौटाला के बेटे, और सर्वमित्र कंबोज कांग्रेस, दोनों ही नए युवा हैं और दोनों ही अभी लोग वहाँ के ना चाहते हैं, बरतना चाहते हैं। हालांकि उनके पास कोई पार्टी नहीं है, पार्टी का वो नहीं कह सकते कि भाई आप पार्टी की नीति या रीति नीति काम करेगी। वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा तो इंडिपेंडेंट तो खाट में लेटा भी चुनाव लड़ सकते हैं, और वैसे लेकिन अब 80+ हो जाएंगे, 83 84 के हो जाएंगे चौधरी रणजीत सिंह। तो मुझे नहीं लगता कि वो आगे हिम्मत जुटा पाएंगे चुनाव लड़ने की। जी, लेकिन उनके परिवार से भी तो कोई आगे नहीं आया, रणजीत सिंह के परिवार से अभी हाँ, उनके परिवार से अभी तक कोई प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया। हो सकता है कोई नाम, अभी तो बहुत लंबा टाइम है। इसके अलावा और कौन से ऐसे नाम हैं जो हरियाणा की राजनीति में आपको लगता है कि या तो 2024 उनका लास्ट चुनाव था या 2029 तक बहुत मुश्किल से वो पहुंच पाएंगे? देखो, शमशेर सिंह गोगी जो है वो भी उम्र दराज हो चुके हैं, और अपना ये कृष्ण लाल पवार मंत्री है, तो ये भी अब उस स्थिति में आ गए हैं कि भाई वो अब उतने सक्रियता के साथ काम नहीं कर पाएंगे जितना अब 2024 से पहले वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। जी, इसके बाद विनोद शर्मा तो पहले ही राजनीति से संन्यास सा ले चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं पहले, और उनके बेटे जो है कार्तिकेय शर्मा जो है राज्यसभा में है, और उनकी वाइफ शक्ति रानी शर्मा वो विधायक है भाजपा की टिकट से। तो वो भी, शक्ति रानी शर्मा का भी ये आखिरी चुनाव हो सकता है। जी, और उसके अलावा जैसे अभय सिंह चौटाला हैं, अजय चौटाला हैं, हालांकि अजय चौटाला 70 के उसमें नहीं आए, 70 से कम ही है। नहीं, उसके तो नहीं है, लेकिन अजय चौटाला ने तो कुछ चुनाव भी नहीं लड़ा क्योंकि उनके पर वो कंडीशन, बैन भी लगा उनको, तो वो 10 साल का बैन, सजा होने के आप, तो उसके बाद थोड़ा सा वो सिस्टम तो उनका है ही। अभय सिंह चौटाला जैसे जो है नेता चुनाव हार गए। हालांकि अभय सिंह चौटाला अगर स्वास्थ्य ठीक रहा उनका तो वो तो एक्टिव रहेंगे। देखो, वो तो मन मर्जी के मालिक है, उनकी खुद की पार्टी है, वो तो जब तक चाहेंगे जब तक चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो और भी कुछ ऐसे नेता है कि जो जिनका नाम बड़ा नहीं है, लेकिन वो अभी तक चुनाव लड़ने की मंशा रखते थे 24 में, और टिकट मिला नहीं मिला, और अब आगे जो है उनमें से मुझे नहीं लगता कि 2029 का जो इलेक्शन होगा उसमें जो जिन नामों पे हमने चर्चा की है वो नाम जो है चुनाव मैदान में
कहीं नज़र आएंगे। एक बात तय है, 2027 में जैसे डिलिमिटेशन होगा और ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी, 10 से 15 सीटें बढ़ेंगी। एक बात तय है कि 2029 में बहुत सारे नए चेहरे इस बार विधानसभा का मुंह देखेंगे, चाहे वो एग्जिस्टिंग चेहरे इनमें से बदले जाएं या कुछ लोग। हरियाणा में ना वैक्यूम बहुत बड़ा है और उस वैक्यूम को कांग्रेस फिल नहीं कर पा रही है। हालांकि उनके पास 37 विधायक हैं और जबकि रूलिंग पार्टी के पास 48 हैं, तो नई लीडरशिप उभरने की बहुत बड़ा स्कोप है। आगे और भी है, जैसे हम रोहतक की भी बात करें तो जैसे कृष्ण मूर्ति हुड्डा है, पूर्व मंत्री है, वो भी टिकट मांग रहे थे। 2019 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उन्होंने चुनाव में टिकट मांगा, बड़ौदा से उपचुनाव में मांगा, सोनीपत से लोकसभा का टिकट मांगा और गोहाना से टिकट मांगा, लेकिन नहीं मिला उनको। फिर वो भाजपा में ज्वाइन किया, इसी मनसा से भाजपा ज्वाइन की थी कि उनको गढ़ी सांपला किलोई से चुनाव लड़वा देंगे, लेकिन गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा को टिकट मिला जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है। तो कृष्ण मूर्ति हुड्डा का भी अब जो आगे चुनाव लड़ने का जो एक उनकी जो इच्छा है वो अब पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 24 तक तो उन्होंने पूरी जोर आजमाइश की। और ऐसे ही पूर्व मंत्री है जो अपने ये सुभाष बत्रा, तो सुभाष बत्रा तो पहले ही ऑलरेडी वो तो रिटायरमेंट, एक तरीके से रिटायरमेंट, उनकी कोई वो मार्गदर्शक मंडल में ही आ चुके हैं। और आप सोनीपत से पूर्व सांसद की बात करेंगे तो वो भी चुनाव अब नहीं लड़ पाएंगे, मलिक, धर्मपाल मलिक जी। तो ऐसे बहुत सारे नाम है। हालांकि हमने आज कोशिश की है कि मोटे मोटे जो नाम मुख्य जिनको लोग पहचानते हैं, जिनकी स्टेट वाइड नाम लेने से पहचान है, उनके बारे में हमने जिक्र किया कि ये वो नेता हैं 2024 या तो उनका आखिरी विधानसभा चुनाव था या फिर 2029 तक अगला 2029 का जो विधानसभा चुनाव है वो फेस ना करें। या तो उनकी पीढ़ी, नेक्स्ट पीढ़ी आगे आ गई है या फिर उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली है। तो आप लोग भी हमें कमेंट करके ये बताएं कि कौन नेता, किन किन नेताओं का ये 2024 का इलेक्शन आखिरी चुनाव था और इनमें से कितने ऐसे नेता हैं कि जो 2029 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। नमस्कार। नमस्कार।